सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस रावत के नेतृत्व में प्रतापनगर के जनप्रतिनिधियों ने ढाईजर से डीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर डीएम से की मुलाकात। डीएम ने दिया आश्वासन, कहा 1 माह के भीतर कार्य हो जाएगा शुरू। प्रतापनगर की समस्याओं को लेकर प्रतापनगर के जनप्रतिनिधि हुए मुखर। जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नहीं, आप पहले बता दो, मैं पहले आ जाती। मुझे आईडी नॉट नहीं, मुझे इन लोग बताया नहीं। मैंने बस ये बोला कि ऊपर जनता दृष्टि में लोग सुबह से वेट कर रहे थे। जी बताइए प्लीज। एक्चुअली ये मुद्दा आपको पता है, ये बहुत सड़क का मुद्दा है। डोगरा से मोटना, मोटना से बिल्कुल इट्स टोटल 6.7 6.9 बस इनफैक्ट आ भी गया था और मैंने इनका क्योंकि एस्टिमेट वहाँ गया हुआ है, तो हम लोगों ने इसको, मैंने भी अपनी तरफ से चिट्ठी बना के सचिव पीडब्ल्यूडी को भेज दिया। आई थिंक टोटल 3 करोड़ 29 लाख का एस्टिमेट। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप चिंता मत करिए, हम तो लगे हुए हैं, पहले से ही लगे हुए हैं। नहीं मैडम, देखिए आज हम यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जितने प्रतिनिधि आए हैं, हम लोगों का ये जो क्षेत्र का ये मौलिक अधिकार है रोड, और आप भी वहाँ से गए होंगे, आप सीएम मुखिम गए हैं, और वहाँ पे हम पर्यटन के लिए इतने लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं। आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम, मतलब ये है 1.5 साल पहले की बात। मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि आज 9 महीने की हो गई, और मेरी तरह इतनी महिलाएं जो नहीं आ पाती, जो मीडिया में नहीं बोल पाती, तो इसलिए स्पेशली इसको लाने का मतलब, इसको परेशान करने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता, यू आर ऑल्सो अ वुमेन, और हमें इतनी परेशानी होती है वहाँ से जाते हुए कि जब हमारे टेस्ट होते हैं अगले, तो हम सोचते हैं अल्ट्रासाउंड में मेरी रिपोर्ट आएगी क्या, इतने गड्ढे उस रोड में। आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मतलब टेकिंग केयर ऑफ। एस्टिमेट्स गए थे पहले भी, और क्योंकि स्वीकृति में अपना एक समय लगता है, बट क्योंकि आप बता रहे हो तो हम उसको, क्योंकि बीच में मेरे को जब बाकी लोग भी आए थे तो हमने उस पर एक पैच वर्क रिपेयर कराना शुरू किया था, बट देन मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि वो पैच वर्क कितने दिन तक टिकेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूँगी मैडम, बरसात में भी फिर हो जाएगा। जिस दिन मुख्य सचिव आए हुए थे, जो डोबरा चांटी पुल है, आपको ये बात याद होगी कि वहाँ पे वो तल्ले लगाए गए थे मुख्य सचिव जी को दिखाने के लिए, कुछ पैच वर्क हुआ था वहाँ पे, बट उससे आगे कुछ नहीं हुआ। कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं क्लियर हूँ, क्योंकि वो डोबरा पार करने के बाद ये सड़क शुरू होती है। ठीक है, वो पैच वर्क कैसे नहीं हुआ था। आप ही के जैसे ही जनप्रतिनिधि, मेरे से प्रमुख मैडम और ये सब आए थे, बीडीसी में बिठाया, यस यू राइट, प्लीज राइट, बीडीसी में भी उठाया था, और उसके बाद पूरा ग्रुप मेरे से जस्ट एज अ कोइंसिडेंट, मुख्य सचिव साहब की बैठक शायद 3 या 4 तारीख को थी, वो लोग मेरे पास 2 दिन पहले आए थे। उन्होंने खुद बोला था मैडम बहुत रोड खराब है, तो मैंने उस दिन जान के ये बोला था कि भाई अगर इतनी खराब है तो आप पैच वर्क स्टार्ट करो, आप स्वीकृति का वेट मत करो। तो उनके लिए नहीं करा गया था, वो वैसे ही करा गया था, हालांकि यस ठीक है वो इसे किया गया था, बट अब आप जो कह रहे हैं नामनीकरण का नहीं, पर मैडम हम सिर्फ ये देखिए यहाँ पे आज मतलब परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, परमानेंट ही होगी। देखिए जो प्रस्ताव दिया मैडम, हम 2 लाइन बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे परमानेंट ही क्या है, वो डीपीआर तभी शासन में गई है, तो शासन में वहाँ पे जाके यही होता है, क्योंकि बड़ी डीपीआर है, छोटी मोटी होती तो हम जिले से कर देते हैं। जिस तरीके की समस्या आप बता रहे हो, हम लोग जिले से ही कर देते हैं। हम इतना सीएम साहब बार बोलते हैं, देखिए हम जिले से बोलना चाहते हैं कि 3 करोड़ का हम समझते हैं कि आप भी अधिकारी हैं, आप सिर्फ अपना जो कागज है फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी स्वीकृति शासन से ही होनी नहीं, है। मैंने परसों भी करा, मैंने खुद भी अपना चिट्ठी लिखी है, मैंने सचिव साहब को पर्सनली व्हाट्सएप भी करा है, और हम इसको जल्दी करवाएंगे, ताकि फिर नहीं जल्दी नहीं, हमें आपसे जल्दी नहीं सुनना है। आप हमें आज एक समय सीमा दीजिए, हम सिर्फ इसलिए आज यहाँ पे आए क्योंकि आज यहाँ पर सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रमुख हमारे भाई साहब हैं, क्षेत्र पंचायत और प्रधान संगठन, पूरे प्रधानों के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबके साइन भी पीछे हैं, सब प्रतिनिधि हैं। आज यहाँ पर जनता नहीं आई, उनके प्रतिनिधि हैं, ये समझिए 10,000 लोग यहीं खड़े हैं, ये समझिए। नहीं, इसके लिए मैं क्लियर बता दूंगी, 4 जुलाई को मेरा चिट्ठी गई है, ठीक है, और उससे पहले एस्टिमेट जा चुका है शासन में। मैं बात करूँगी क्योंकि शासन में क्वेरीज लगते पूछा था, मैं सचिव साहब से बात भी कर लूंगी, ठीक है। शासन की स्वीकृति जब मिलती है, मान लीजिए नहीं जब नहीं मैडम, हमें जब सुनना ही नहीं है, शासन सचिव साहब ने करना है, सचिव साहब से मैं बात समझ करके रही बता हूँ। आप उनसे, आप उन्हें ये बोलिए कि जितने भी प्रतिनिधि आप हमारे सामने चाहिए, उनसे बात कीजिए। हमें आज आश्वासन चाहिए कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलिए, सड़क ठीक होने का, सड़क का काम शुरू होने का, सड़क का काम शुरू, वर्क ऑर्डर की डेट चाहिए हमें। हम सिर्फ यहाँ पर वर्क ऑर्डर की डेट मांगने आए कि उसकी डेट दे दीजिए। हाँ जी।
आप क्योंकि समझदार हो इसलिए जी बता रहे हो। बिल्कुल जी हाँ जी ठीक है, कोई भी स्वीकृति होने के बाद उसके बाद उसका टेंडर बिल्कुल टेंडर में टेक 45 डेज मैक्सिमम। हाँ जी। टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होगा, जी, जी। उसके बाद ही काम शुरू होगा। तो आप जो कह रहे हैं मैं यही मैक्सिमम कर सकती हूँ। मैंने सचिव साहब को लिख रखा हाँ है, जी। ठीक है। अभी इनफैक्ट अगर मैं आप बोलूँ तो मैंने सुबह सुबह 10 बजे को फोन जी, किया, तो बिल्कुल। फोन हाँ जी हाँ सो जी। मेरा अभी दोबारा कॉल करना ठीक है। हाँ आई जी, वेट हाँ फॉर हिज कॉल बैक। Okay. अगर आप हैं तो आप सबके नंबर्स हैं। इट इज माय पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी दैट आई Madam, विल टेल if यू you were in दैट our इन द place- नेक्स्ट 3 months If you were in सुनिए। our place, listen to me. If you were in our place and facing these issues every day, every single day, then what you would have done? नहीं तो same thing which I would have done today also. I was pregnant when I was in Dehradun. I was हाँ जी, pregnant and there हाँ was a road which was very patchy. हाँ जी। I used to take an alternate way हाँ जी, हाँ जी। and doing the same thing कि मैंने भी अपने request letters as